दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 61 तक कर चुके थे और चैप्टर दोस्तों पढ़ रहे थे औसत। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। 62 देखते हैं। 62 में दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। ठीक है भाई, 4 है, 1 2 3 4। इनका हमें क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है 160। ठीक है, इनका योगफल हमें दे रखा है 160। तो अगर हम बीच वाली संख्या बात करें तो बीच वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे होगी 2 इधर छोड़ के 2 इधर छोड़ के, है ना। ये होगी मेरे भाई बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कैसे निकलेगी, 160 और बटे कर देंगे हम 4, क्योंकि 4 संख्या है, औसत निकालना है तो बीच वाली संख्या ही निकलेगी, है ना। तो 4 से काटेंगे, ये होगा दोस्तों 40। तो बीच वाली संख्या ये आ गई मेरे भाई 40। ठीक है, और जब ये 40 आ गई तो इससे अगली ये क्या होगी दोस्तों, 41 होगी, है ना। इससे ये पीछे क्या होगी, 39 होगी। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है तो 40 से अगली क्या होगी, 41 होगी। और ये यहाँ से, है ना। तो जो विषम संख्याएं होती हैं या सम संख्याएं होती हैं वो हमेशा 2 के गैप से आगे बढ़ती हैं, है ना। यहाँ इसमें 2 का गैप, फिर इसमें ये जोड़ेंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 43। फिर इधर अगर पीछे वाली चाहिए हमें तो इसमें से 2 घटा देंगे हम, तो ये आएगी मेरे भाई 37। ठीक है, ये संख्याएं आ गई हम, और हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी कितनी है मेरे भाई, 37 है, और 37 इसका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूछा होता तो वो है 43। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसका आंसर 37। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 63 में दिया है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत संख्याओं 7 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, पहले इनका कितना दिया, 5 का दिया 12, और करेक्ट क्रमागत है तो क्रमागत का मतलब 2 क्रमागत अगली 2 हैं, है ना। तो जैसे x+1 है, अगली क्या होगी, x+2 होगी। इस तरह से है, एक एक नंबर आगे बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में कितना बढ़ेगा, 2 संख्याओं पे 2 नंबर बढ़ेंगे, है ना। और इनका औसत चाहिए तो 2 संख्याएं बटे 2 कर देंगे, तो ये आएगा मेरे भाई 2 और 1 3। इसका आ गया 13। ठीक है भाई, इसका औसत कितना होगा दोस्तों, 13 होगा। इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर से समझ लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 12 दिया है, कह रहा है अगली 2 संख्याएं शामिल कर ली जाएं, और क्रमागत की बात कर रहा है। तो क्रमागत 2 शामिल करेंगे तो उनका औसत कितना होगा दोस्तों, 2 शामिल कर रहे हैं तो 2 बढ़ेगा, क्योंकि क्रम से बढ़ रहा है ना, तो 2 बढ़ेगा। ठीक है, तो 2 का औसत कितना, 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा ये, है ना। तो 12 और 1 13, इनका औसत हो गया मेरे भाई 13। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 64। इसमें दिया है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याओं आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 64। इसमें दिया है लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करें। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत z है। ठीक है भाई, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो क्या कह रहा है कि अनुक्रम लगातार हैं। ठीक है, तो पहली संख्या अगर हम x मानेंगे, ठीक है, पहली संख्या अगर x मान लेंगे तो दूसरी क्या होगी, x+1, तीसरी क्या होगी, x+2, चौथी होगी x+3, और ये पाँचवीं होगी x+5, x+4 होगी। ठीक है, और ये छठी होगी x+5। कितनी बात कर रहा है दोस्तों, 7 कर रहा है। ठीक है, और सातवीं क्या होगी, x+6 होगी। ठीक है, इस तरह से होगी। लगातार दे रखा है तो एक एक बढ़ेगा, है ना, क्रम से दे रखा है तो एक एक बढ़ेगा। तो ये संख्याएं हो गई हैं। और हमसे क्या पूछा है, और ये दिया है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत z है। तो 5 संख्याएं देखेंगे दोस्तों, 5 यहाँ तक बन रही है ना, इनका औसत यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो 1 2 3 4 5, इनका योग हो गया दोस्तों ये 5x। ठीक है, 4 3 7, 7 और 3 10 +10, और इनका औसत दे कितना रखा है, z दे रखा है। तो 5 संख्या है तो बटे हम करेंगे 5, और किसके बराबर, ये z के। तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, x+2
और बटे ये 5 बराबर जेड। 5 से 5 कैंसिल, एक्स बराबर आ गया दोस्तों जेड माइनस, इधर आएगा ये माइनस का 2, एक्स का मान आ गया जेड माइनस 2। और हमसे पूछा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत। ठीक है, अंतिम 3 संख्या क्या है, यही तो है अंतिम 3 संख्या है। तो एक्स और एक्स इनका योग करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 6 5 11, 11 और 4 कितना होगा, ये 15, और 3 संख्या है तो बट्टे 3 करेंगे, है ना। इनका औसत हमसे पूछा है तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 3 15 और बटे ये 3, 3 से 3 कैंसिल, x का मान रख देंगे, x का मान है z माइनस 2 और ये प्लस का 5 दिया है तो ये होगा दोस्तों z प्लस 3। ठीक है भाई, z प्लस 3 इसका आंसर होगा। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 65 में दिया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, ए बी सी डी और ई इनका औसत दे रखा है दोस्तों 50, यानी कि बीच वाली संख्या है वो कितना दे रखा है मेरे भाई, 50 दे रखा है। ठीक है, क्योंकि क्रमागत की बात हो रही है ना, और 5 की बात हो रही तो 2 इधर हो गई और 2 इधर हो गई, तो ये बीच वाली संख्या आ गई 50। अब क्रमागत की बात हो रही तो अगली संख्या क्या होगी दोस्तों, ये है ना, लगातार क्रमागत की बात हो रही तो ये 51 होगी और ये होगी मेरे भाई 52। उसी तरह से ये होगी दोस्तों 49 और ये होगी मेरे भाई 48। ठीक है, ये हो गया। और फिर हमें दिया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल का चौथी और दूसरी संख्या के गुणनफल से। चौथी कौन सी है, 51। ठीक है, चौथी है मेरे भाई 51, चौथी और दूसरी का, है ना, इसका जो गुणनफल है उससे किसको घटाना है, उससे घटाना है दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी है 52 और सबसे छोटी है दोस्तों 48। ठीक है, अगर इसको घटाओगे दोस्तों यहाँ से इसकी गुणा करोगे तो 51 गुणा 49, 9 1 9, 9 5 45, 4 1 4 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 9 2499। तो ये आएगा दोस्तों 2499 माइनस, ठीक है, और इसकी गुणा होगी तो ये आएगा 2496। तो इनका अंतर कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। 3 इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है भाई मेरे भाई, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका दोस्तों कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 66 में दिया 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 7 से कटने वाली संख्याएं कहाँ तक होनी चाहिए, 20 तक होनी चाहिए। तो पहली क्या है दोस्तों, 7 है, पहली 7 है, फिर क्या होगी चौथा, फिर 7 दूनी 14, 7 तियां 21, और ये कहाँ तक होनी चाहिए दोस्तों, 20 तक, है ना। 7 गुणा 20, ये 20 तक होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 7 गुणा 1, इसको 14 को लिखेंगे 7 गुणा 2, और इसको हम लिखेंगे 7 गुणा 3, और इसको क्या लिखेंगे 7 गुणा 20, 20 तक हैं। ठीक है, और इनका औसत पूछा है तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम अगर 7 कामन ले लेंगे। ठीक है, 7 कामन लेंगे तो 1 प्लस इनको अगर जोड़ेंगे तो +2 +3 +4 प्लस ये कहाँ तक होगा दोस्तों, 20 तक। ठीक है, ये 20 तक है। अब ऊपर क्या बनेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है दोस्तों, इसकी हम बात करें तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है मेरे भाई n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये इनका होता है योग। और इनका अगर औसत की बात करें तो औसत क्या होता है, इनका औसत होता है दोस्तों n प्लस 1 बटे 2, है ना, क्योंकि n संख्याएं हैं तो बटे हम कर देंगे n, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो औसत होता है। तो बटे n कर देंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो इनका औसत आ गया n प्लस 1 बटे 2। ठीक है भाई, n प्लस 1 बटे 2। अब देखिए दोस्तों, इनका औसत निकालना n प्लस 1, यानी कि कितनी संख्या है, 20 संख्या है ना, n का मान 20 है, लास्ट 20 संख्या है, तो 20 प्लस का 1 है तो 20 और 1 21 और बटे 2 होगा। ठीक है, ये आएगा 21 सत्ते 147, 147 बटे 2, 147 बटे 2 इसका आंसर होगा। तो इसका दोस्तों हमें पॉइंट में दिया है, डिवाइड किया गया है, तो इसे काटेंगे 7 दूनी 14, 3 दूना 6 और ये आएगा 73.5।
ठीक है, 73.5 इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब 67 देखते हैं। इसमें दिया है पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, पहली 100 प्राकृतिक संख्याएं दे रखा है। अभी हमने क्या देखा था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या निकला था दोस्तों, n+1/2 है ना। इसमें n कितनी है, 100 संख्याओं की बात हो रही है, +1 और बटे होगा 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 101/2। आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50.5। ठीक है, 50.5 इसका आंसर होगा 67 का। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 68। इसमें दिया है पहली 1947 सम संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा है। ठीक है, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं के योग की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ से प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इनका योग होता है दोस्तों n+1। ठीक है, n×n+1। ठीक है, n×n+1 होता है। ठीक है, ये इनका हो गया योग। और औसत की बात करें तो औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है n+1। ठीक है, औसत होता है n+1 है ना। आंकड़ों का योग ये था, आंकड़ों की संख्या कितनी है, n आंकड़े हैं तो बटे n होगा, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो औसत आ गया n+1। ठीक है, और कितनी संख्या दे रखा है, 1947 है। 1947 है, +1 कर देंगे तो उनका औसत आएगा 1948। ठीक है भाई, 1948 इसका आएगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 69 देखते हैं। इसमें दिया है 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो बढ़ते क्रम में है का औसत के है। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत मेरे भाई दे रखा है के। और कह रहा है कि 2 संख्याएं और जोड़ दी जाएं, है ना। कह रहा है 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अब 2 संख्याएं जोड़ रहे हैं, है ना, पहले के था औसत और क्रमागत जोड़ रहे हैं, है ना, तो बड़ी कितनी है, दो, दो बड़ी है ना, संख्या कितनी बड़ी है, 2 बड़ी है, तो उनका औसत कितना बड़ा है, तो 2 संख्याएं बड़ी है ना। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो ये आ गया 1, k+1, k+1 इसका आंसर होगा। अब इसमें 2 क्यों है, क्योंकि दोस्तों क्रमागत बढ़ रही है ना, 1 और 1 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ेगा कितनी संख्याओं पे, 2 संख्याओं पे, तो औसत कितना हो गया, k पहले था प्लस का 1 ये, तो k+1 हो गया। ठीक है भाई, k+1 होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 70 में दिया है पी क्यू तथा आर का औसत 58 किलोग्राम है। ठीक है भाई, पी इनका योग की बात करें तो P+Q+R, ये 58 गुणा 3, तो ये आएगा 8 3 24। ठीक है, 5 3 15 2 17, 174 आ गया। और P और Q का औसत 54 किलोग्राम है। P+Q इनका औसत दे रखा है दोस्तों 54 किलोग्राम। तो 54 दो संख्या है, तो ये आएगा 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108। Q और R का औसत 48 किलोग्राम है। Q+R इसका औसत हमें दे रखा है 48, 48 गुणा 2 करेंगे तो आएगा 8 दूनी 16। ठीक है, हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 96 हो गया। और हमसे पूछा है कि P और Q और R का हो गया। ठीक है, हमसे पूछा Q का। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर हम इसको जोड़ लेंगे, है ना, Q का पूछा है तो Q+R रख देंगे, यहाँ पे Q+R रख देंगे, तो यहाँ से किसका मिल जाएगा, P का मिलेगा, है ना। तो P का मिलेगा, 174 में से इसको घटाएंगे हम, तो अगर P का हमें चाहिए तो 174 में से किसको घटाएंगे, 96 को। तो ये आ गया, P आ गया मेरे भाई 8, 80 आ गया। ठीक है, P आ गया 80। P जब 80 आ गया तो Q का यहाँ से निकलेगा, है ना, P का रख देंगे तो Q का निकलेगा। Q का कैसे निकलेगा, 108 इसमें से 80, तो ये आएगा दोस्तों 28। ठीक है, Q आ गया 28, तो 70 का 28 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाइयों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 71 में दिया 5 विषयों में छात्रों के औसत अंक 75 है। ठीक है, A
वी, सी, डी और ई, इनका औसत अंक कितना है दोस्तों? 75 है। ठीक है, इनका औसत अंक 75 है। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो सम कर लेते हैं दोस्तों। योग करेंगे अगर हम तो 75 ये गुणा करेंगे 5, तो आएगा ये मेरे भाई 55 25 5 तो 35 और 2 37, 375 आ गया। ठीक है, इनका सम आ गया 375। और फिर दिया है कि उनके पहले दो विषयों का औसत 65 है। पहले दो विषय ए प्लस बी, इनका औसत दे रखा है 65। 65 गुणा 2, योग की बात करें तो ये आएगा 130। 130 इनका योग आ गया। और फिर दिया है कि और उनके अंतिम दो विषयों का औसत, अंतिम दो विषय यानी कि डी प्लस ई, डी प्लस ई, इनका औसत हमें दे रखा है, अंतिम दो विषयों का औसत है 85, 85। तो योग देखेंगे तो ये आएगा 8 दूनी 16, 170। ठीक है, 170। तो यहाँ से ए बी और डी और ई मिल गया। ठीक है, ए बी डी ई। और हमसे पूछा है कि तीसरे विषय में उन्होंने कितने स्कोर किया है। तीसरा विषय का पूछा है, किसका पूछा दोस्तों? सी का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से ये आएगा 7 3 10 1 2 300, 300 आएगा। ठीक है, ए बी डी ई, ए बी डी ई है ना। इसमें से इसको अगर हम घटा देंगे तो यहाँ से इसको घटाएंगे तो हमें सी तो ही प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, बी से बी, डी से डी, ई से ई कट जाएगा। तो इसको अगर घटाएंगे हम तो ये आएगा मेरे भाई 75। तो सी बराबर आ गया दोस्तों 75। ठीक है, 75 इसका आंसर होगा। तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई 72 देखते हैं। इसमें दिया तीन संख्याओं का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 है और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है। ठीक है, ए वी सी, तीन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है दोस्तों? 8 दे रखा है। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत 8 है, तो इसे प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 दिया 24, तो आ गया ये मेरे भाई 24। ठीक है, इनका योग आ गया 24। कह रहा है पहली दो संख्याओं का औसत 6 है, पहली दो संख्याएं ए प्लस बी, इनका औसत दे रखा है 6। तो योग की बात करें तो 6 दूनी 12, इनका योग हो गया दोस्तों 12। और फिर दिया है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम दो बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी, इनका औसत दे रखा है 9। योग की बात करें तो ये होगा 18। ठीक है, ये हो जाएगा 18। और हमसे पूछा हुआ है कि तीन संख्याएं, तीनों संख्या पूछा अलग अलग, तीनों संख्या कितनी है। तो देखिए मेरे भाई ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी रखेंगे तो हमें सी का मान निकलेगा, है ना। सी का कैसे निकलेगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो सी बराबर 24 में से 12 घटाएंगे तो 12। ठीक है, और बी प्लस सी अगर इसमें रखेंगे तो ए का मान निकलेगा, यानी कि 18, इस 24 में से 18 घटाएंगे तो ए का मान निकलेगा ये 6। ठीक है, और बी की मान की बात करें तो बी का मान कैसे निकलेगा? बी के मान के लिए अगर हम ए और सी का मान तो हमें दे रखा है ना, ये कितना हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है दोस्तों 18। ठीक है, अगर ए और सी यहाँ पे ये है, इसका मान रख देंगे तो 24 में से ये 18 घटा देंगे, है ना, तो बी का मान निकलेगा। 24 में से 18 घटाएंगे तो आएगा 6, बी का मान आ गया 6। तो संख्याएं 6 6 और ये सी, ए वी सी, 6 6 12। ठीक है भाई, 72 का इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 73। इसमें दिया है 81 परिणामों का औसत 54 है। ठीक है, तो नंबर की बात करें हम, नंबर एवरेज और ये सम, नंबर कितने? 81, 81 है। ठीक है, 81 परिणामों का औसत कितना है? 54 है। इनका दिया है 54। कह रहा है यदि तो सम की अगर बात करें तो सम निकाल लीजिए पहले दोस्तों, 81 और ये 54। तो 4 एकन 4, 8 चौक 32, 5 एकन 5, ठीक है, 8 पंच 40, तो आएगा 4 5 2 7 3 43 74। तो इनका सम आ गया दोस्तों 43 74। ठीक है, 43 74 इनका आ गया मेरे भाई सम। ठीक है, और फिर दिया है यदि पहले 59 परिणामों का औसत 52 है। ठीक है, कितने हैं? 59 है, इनका औसत कितना दे रखा है? 52। तो इनका सम की अगर बात करें हम तो 59 गुणा 52 करेंगे तो 9 दूनी 18, 5 दूना 10 और 1 11, 9 पंजे 45, हासिल 4 पचम 25 और 4 29। तो ये 8 5 और 1 6, 9 और 1 10, 30 68। तो ये आ गया मेरे भाई 30 68। ठीक है, और कह रहे हैं कि अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है। अंतिम 21 परिणाम है, इनका औसत कितना दिया? 60। इनके सम की बात करें तो 0 और ये 126। ठीक है, ये हो गया। तो हमसे पूछा हुआ है कि
तो 60वें परिणाम की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से इनको अगर हम जोड़ लेंगे, यहाँ से कितना बन रहा है दोस्तों, 5 2 7। ठीक है, ये 80 बन रहा है ना। ये दोनों का योग करेंगे तो ये कितना बन रहा है दोस्तों, 80। ये 80 बन रहा है, ये 81 है। तो इसमें से इसके परिणाम घटा देंगे तो ये आखिरी परिणाम हमें मिल जाएगा, है ना। तो इनको अगर ऐड करेंगे यहाँ से तो ये आएगा मेरे भाई 8, 6 और 6 12। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 43 28। 43 28 इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 6। ठीक है, और 6 में से 2 गया 4, 46। ठीक है, 46 आ गया। तो 46 इसका आंसर होगा 73 का। तो 60वें परिणाम कौन सा, 46। इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, ये 80 बनना था, 81 में से इसका हम घटा देंगे। इनका योग कितना बनना है, 43 28। इसके योग से हम घटा देंगे 43 28 को, तो 46 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा मेरे भाई। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 74। इसमें दिया है 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। ठीक है भाई, देखिए दोस्तों नंबर, और ये एवरेज, और ये हो गया दोस्तों सम, नंबर एवरेज सम। ठीक है, तो नंबर की बात करें तो 21 का रहा है 21, और एवरेज कितना दिया है इनका 42। तो इनका सम की बात करें तो 21 दूना 42, 21 चौक 84, 84 और 4 कितना होगा 88। ठीक है, ये हो गया 74। अब दिया है कि यदि 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 का, अब 11 है संख्याएं। ठीक है, 11 का माध्य कितना है 50, इनका एवरेज 50 है, तो सम की बात करें तो 550 होगा। और फिर दिया कि अंतिम 11 इनका एवरेज दिया है 35, तो सम की बात करें तो ये होगा दोस्तों 385। ठीक है, सम होगा 385। हमसे पूछा हुआ है कि तो 11वें प्रेक्षण का मान कितना है, तो इनको अगर ऐड करेंगे दोस्तों, है ना, और इसको ऐड करेंगे, यहाँ से कितना हो रहा है 22, और यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो ये 5 8 5 13। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, 935 हो रहा है। ये हो रहा है 935। तो इसमें से अगर हम घटा देंगे, है ना, 22 में से 21 घटा देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा, है ना। इसका दोस्तों हम देखेंगे इसका कितना आएगा, यहाँ से घटाएंगे अगर हम 935 में से 882 घटाएंगे तो आएगा ये 3। ठीक है, ये 13 8 5 13, 53 आ गया। ठीक है, तो इसका आ गया मेरे भाई 53, 74 का। तो इसका दोस्तों 11वें प्रश्न आ गया 53, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 75 देखते हैं। इसमें दिया एक समूह की 5 सबसे छोटी संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, और जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है। तो सभी 13 संख्याओं का औसत कितना दिया दोस्तों, इनका औसत दिया हमें, सभी 13 संख्याओं का औसत 17 है, इनका 17 दिया है। और 5, इनका 5 का औसत हमें दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत दिया है 15, 5 संख्याओं का औसत दिया है मेरे भाई 15। ठीक है, कह रहा सबसे बड़ी 8 संख्याओं का औसत क्या है। अब सबसे बड़ी जो 8 बची हैं इनका औसत हमसे पूछा है। तो देखिए मेरे भाई सभी का 17 है, तो यहाँ भी 17 होना चाहिए, पर यहाँ है कितना दोस्तों 15 है, तो कितना कम है, 2 कम है ना, 2 कम है। तो 5 संख्याओं पे कितना कम है, 5 2 ना 10, तो ये 10 कम है, ये 10 कम है, तो ये इसकी भरपाई ये 8 संख्याएं करेंगी, है ना। तो ये 10 क्या होगा, अधिक होगा। तो 8 संख्याओं पे कितना अधिक होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और ये 5। ठीक है, तो ये आ गया मेरे भाई 1 पॉइंट। ठीक है, 4 से करेंगे 4 1 4, 4 दूना 8, 1.25, 1.25 एवरेज में जुड़ेगा। 17 और 1 इसका हो जाएगा दोस्तों, 17 और 1 18, 18.25। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत हो गया 18.25। तो इसका मेरे भाई डी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 76। इसमें दिया है 25 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है, नंबर और एवरेज, और ये हो गया मेरे भाई सम। ठीक है, कितनी संख्याएं दी हैं, 25 संख्याएं दी हैं, 25 संख्याओं का एवरेज हमें दिया 55। तो सम की बात करें तो 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 125 और 12 होगा दोस्तों ये 1375। ठीक है, और कह रहा है पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है। अब 11 संख्या इनका औसत 51 दिया है, तो ये होगा 1 5 और 1 6 और ये 5, 561 होगा।
और क्या है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 556 है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत इनका कितना दिया दोस्तों, 56। तो ये हो जाएगा दोस्तों 560 इनका सम। ठीक है, दी गई 25 संख्याओं में से 66, 70 और 4 शेष संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना बन रहा है, यहाँ से बन रहा है मेरे भाई ये 21। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1, 6 और 6 12, 5 5 10 और 1 11, 1121। यानी कि 21 संख्याओं का सम है 1121। तो 25 संख्याओं का सम दिया है 1375। तो यहाँ से हम 25 में से 21 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 4 संख्याओं का सम मिलेगा, है ना। 4 संख्याओं का सम मिलेगा, 25 में से 21 घटाएंगे तो इस 1375 में से 1121 घटाएंगे तो आएगा ये 4। ठीक है, और ये 5 और ये आ गया मेरे भाई 2। ठीक है, 254 आ गया 4 संख्याओं का सम। ठीक है, और संख्या दे कितना रखा है, एक तो दे रखा है 66 और एक है 70 और फिर कह रहा है 4 शेष संख्या, 4 संख्याओं का सम कितना है 254। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो अब संख्याएं कितनी हो गई दोस्तों, 4 तो ये थी, 4 संख्याओं का सम ये है 4, 5 और 1 6, तो डिवाइड बाई 6, तो इनका औसत निकलेगा ऐसे। अब इसको दोस्तों ऐड करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे तो आएगा ये 6 4 10। ठीक है, 7 और 6 13 और 5 18 और 1 हासिल का 19। ठीक है, 2 और 1 3, 390 आ गया, डिवाइड बाई 6, 6 से काटेंगे तो ये आएगा 6 छंग 36। ठीक है, और 6 पंजे 30, 65। ठीक है भाई, 65 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरे प्यारे भाई, अब हम 77 देखते हैं। इसमें दिया 7 संख्याओं का योग 1050। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई नंबर, और ये एवरेज, और ये हो गया दोस्तों सम। कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं। ठीक है, इनका एवरेज योग दिया है हमें 1050। योग की बात कर रहा है, योग दिया 1050। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है। पहली 3 संख्या इनका औसत 120 है, तो इनके सम की बात करें तो ये आएगा 360। ठीक है, 360 आ गया। और फिर दिया कि चौथी संख्या 126 है। चौथी संख्या कितनी है, और जो चौथी संख्या है वो कितनी है दोस्तों, 126 है, उसका योग है 126। तो हमसे पूछा अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से क्या होगा, 3 संख्या ये, 1 संख्या ये, तो 3 और 1 4, तो यहाँ से क्या हो गई दोस्तों, 4 संख्याएं हो गई, है ना। 3 संख्या ये, चौथी संख्या ये, 3 और 1 4 संख्याएं हो गई। 7 में से 4 संख्या निकालेंगे तो 3 संख्याएं ही तो बचेंगी, इनका हमसे पूछा है। तो यहाँ इनका योग देखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 6 और 6 और 2 8, 3 और 1 4, 486। 486 हम 1050 में से घटाएंगे दोस्तों तो आएगा ये 4। ठीक है, 14 8 और ये 6। ठीक है, 9 9 में से 4 गया 5, 564। ठीक है, 77 का हमसे पूछा इनका औसत। औसत की बात करें तो बटे हम कितना कर देंगे, 564 और बटे कर देंगे 3। इनका योग ये निकला था, तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3 एकन 3। ठीक है, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24, 188। ठीक है, 188 आएगा इसका दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 78। इसमें दिया 38 संख्याओं का औसत 51 है। ठीक है भाई, नंबर, और ये एवरेज, और ये हो गया दोस्तों सम। कितनी संख्या दी है, 38। 38 संख्याओं का दे रखा है हमें, औसत 51 है। ठीक है, तो इनका योग की बात करें तो गुणा करेंगे हम 51 और ये 38, तो 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 3 एकन 3 और 5 3 15, तो ये 8 3 5 4 9, 1938। ठीक है, 1938 हो गया इनका सम। कह रहा है पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है। ठीक है, अब 24 संख्या है, इनका औसत हमें दे रखा है 45, तो 24 और ये 45, इसकी गुणा होगी तो 24 पंजे 120, 24 चौक 96। ठीक है, 0 6 और 2 8, 9 और 1 10, तो ये हो गया दोस्तों 1080। ठीक है, 1080 हो गया। और दिया है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो अंतिम 5 संख्या है, इनका औसत हमें 60 दे रखा है, तो इनका सम होगा दोस्तों 300। ठीक है, सम होगा 300। शेष संख्याओं का औसत हमसे पूछा है। अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 29,
है ना, ये 29 बन रहा है। और यहाँ इसको देखेंगे दोस्तों, अगर हम 38 में से 29 घटा देंगे तो शेष संख्या हमें मिल जाएंगी, है ना, जो शेष संख्याएं बची वो मिल जाएंगी, क्योंकि टोटल 38 संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ से ये होगा दोस्तों 08, ठीक है, ये 1380 हो गया। तो यहाँ से 1380 ये घटाएंगे तो आएगा 8, 13, ये 5, ठीक है, 8, 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ से अगर हम घटाएंगे तो ये आएगा 9, ठीक है, 9 आ गया। 9 संख्याओं का योग दे रखा है 558, और इनका हमसे पूछा है औसत, तो 558 औसत के लिए बटे कर देंगे 9, 9 से काटेंगे तो 9 9 दूनी 9 छक 54, ठीक है, 9 दूनी 18, 62 आ गया इसका आंसर। 62 इसका आंसर होगा मेरे भाई। तो इसका दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 79। इसमें दिया है यदि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी है तथा 4 संख्या दी हुई हैं दोस्तों, 1, 2 और ये 3 और ये 4, 4 संख्या दी हुई है, ठीक है। कह रहा है कि 4 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुनी, दूसरी संख्या जो है पहली की कितनी है, 3 गुनी है। तो पहली अगर 1 है तो दूसरी कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है, पहली की 3 गुनी है। और फिर दिया है कि तीसरी दूसरी से 4 गुनी है, तीसरी जो है वो दूसरी से कितनी है दोस्तों, 4 गुनी है, ठीक है, दूसरी से ये है 4, 1:4 हो गया। चौथी तीसरी से 5 गुनी है, चौथी जो है तीसरी से 5 गुनी, तो ये है 1:5, ठीक है, 1:5। अब इनका रेशियो देखेंगे दोस्तों, इसका इससे संबंध दिया है, फिर दूसरे का तीसरे से दिया, तीसरे का चौथे से दिया, अल्टरनेट संबंध दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, ऐसे में क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से ये 3 बढ़ जाएगा आगे, ये 3 इधर आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाली संख्या इधर आ जाएगी 4, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाली संख्या इधर खिसक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, ये वाली संख्या आएगी 1 और ये आएगी 1। अब इनकी गुणा करेंगे, 1 एकन 1 अनुपात 3 और 3 1, 3 होगा, ठीक है। और 4 तियाँ 12, 12 एकन 12, और 5 चौक 20, 20 20 तियाँ 60, ये हो गया 60, ठीक है। ये अनुपात आ गया पहली दूसरी तीसरी और चौथी का, ठीक है भाई, ये आ गया चारों का अनुपात। और हमें दिया है कि चारों संख्याओं का माध्य 1900 दिया है, तो इनको अगर जोड़ोगे दोस्तों 15 और 1 ये हो जाएगा 16, ठीक है, 16 का मतलब ये हो गया दोस्तों 76, 16 इसमें जोड़ेंगे तो 76 हो गया, ठीक है। और इनका हमें दे रखा है माध्य कितना है, 1900, 1900 इनका माध्य। तो सम की बात करें तो गुणा करेंगे 4, है ना, सम मतलब 4 होगा, और सम है कितना, 76 यूनिट है, तो 76 यूनिट 1900 गुणा 4 के बराबर है। तो 19 एकन 19, ये 100 हो जाएगा, 19 चौक 76, 4 से ये 4 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे भाई 100, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी कौन सी है, 1 यूनिट है, तो ये 100 ही होगा, ठीक है भाई। इसमें से हम चारों संख्या निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी का पूछता तो ये 60 यूनिट है, ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 60 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका मेरे भाई 100 सही होगा, 79 का। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 780। आइए मेरे प्यारे भाई 80 देखते हैं। 80 में दिया है यदि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 45 है, इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 दिया है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या अगर हम मान लेते हैं दोस्तों x, तो सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी दोस्तों x + 18, है ना, क्योंकि दोनों का अंतर कितना है, 18 दिया है। तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या के लिए न्यूनतम संभव मान क्या है, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, x है, और कितने पूर्णांक है, 6 पूर्णांक है, तो इसके लिए न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है, सबसे कम क्या हो सकता है, जब सारी ये पांचों संख्याएं क्या ली जाएं, अधिकतम ली जाएं, है ना। बची पांचों संख्याएं 1 2 3 4 5, बची पांचों संख्याएं क्या ली जाएं दोस्तों, अधिकतम ली जाएं। तो अधिकतम क्या हो सकती है, x + 18 हो सकती है ना, ये भी अधिकतम हो सकती है x + 18, ये भी हमने अधिकतम ले ली, और ये भी हमने x + 18, और ये भी ले ली x + 18, और इसे भी लेंगे x + 18, है ना, ये ले ली अधिकतम। जब ये पांच संख्या हम अधिकतम लेंगे तभी तो ये न्यूनतम होगा, है ना, तभी तो x का मान क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम होगा। और इनका दे रखा है हमें पूर्णांक औसत दे रखा है 45, और इन सभी का दे रखा है हमें
5। तो सम की बात करें तो गुणा 6 करेंगे, तो इनको सबको ऐड कर लेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया दोस्तों 6x प्लस 18 पंजे 90, 5 बार 18 दिया है ना, 18 पंजे 90, 90 ये इनका सम हो गया। सम है कितना दोस्तों, 5 छक्का 30 हासिल 3 6 चौक 24, 24 और 3 कितना होगा 27। तो ये 6x बराबर इधर लाएंगे दोस्तों, ये 0 ये 18, 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया मेरे भाई 30, ठीक है। x बराबर 30 आ गया 80 का। इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 81 में दिया w x y और z 4 संख्याएं आरोही क्रम में है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 दिया है। तो देखिए दोस्तों w x y और z है, इनके सम की बात करें तो हम प्लस करेंगे, इनका सम क्या होगा। औसत हमें दे रखा है दोस्तों, आरोही क्रम में दिया है, ठीक है। औसत अभी आरोही क्रम में दिया, ऐसे रहने देते हैं। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो सबसे छोटी 3 संख्याएं हैं w x y, है ना, w प्लस x प्लस y, इनका औसत हमें दे रखा है दोस्तों 22, ठीक है। सम की बात करें तो 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 66। और फिर दिया जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत, सबसे बड़ी 3 संख्या क्या होंगे, x y z, है ना, x प्लस y प्लस z, इनका हमें दे रखा है 3 संख्याओं का औसत दे रखा है 28। तो 28 गुणा 3 करेंगे तो 8 3 24 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8, 84 हो गया, ठीक है। इनका हो गया दोस्तों 84। आंकड़ों की सीमा हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। आंकड़ों की क्या पूछा है मेरे भाई, सीमा पूछा है। सीमा का मतलब क्या होगा दोस्तों, सीमा का मतलब होता है, अगर रेंज की बात करें, सीमा का मतलब होता है दोस्तों रेंज। यहाँ पे देख लेते हैं रेंज, RANG, रेंज, रेंज का मतलब सीमा, ठीक है। सीमा कैसे निकलती है, ये निकलती है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या में से क्या करो दोस्तों, छोटी संख्या घटा दो, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमें सीमा मिलेगी। तो बड़ी संख्या क्या है, z है ना, उसमें से क्या घटाना है, छोटी संख्या w, इसका मतलब इसे जो है इससे घटाना है। तो यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो z, ये इसको बटे हम करेंगे, इसको नीचे लाएंगे तो ये z माइनस का w, ठीक है। इधर क्या होगा 84 माइनस 66, तो z माइनस w, इनकी सीमा क्या आ गई दोस्तों, यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये 8, ठीक है, ये 18 आ गई, ठीक है। इनकी सीमा आ गई मेरे भाई 18, ठीक है दोस्तों। 18 इसका आंसर होगा 81 का। इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 82 देखते हैं। इसमें दिया एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों का प्राप्त औसत अंक 13 है ना। इसे एलिगेशन से करेंगे तो ये बॉयज़ का दे रखा है, बॉयज़ कितना, इसका औसत दिया है 13, जबकि लड़कियों का प्राप्त औसत अंक और गर्ल्स का हमें दे रखा है, गर्ल्स का है दोस्तों 15, ठीक है। और सभी का कितना दिया है, और सभी का दे रखा है, यदि कुल औसत 14.28, कुल औसत 14.28 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, ये जो निकलेगा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगी संख्या, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की। तो इसे दोस्तों हम इसे घटाएंगे तो आएगा ये मेरे भाई 72, ठीक है, 0.72। और इसे अगर हम लेस करेंगे तो आएगा 1.28। इनका अगर अनुपात लेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। और इसे काटेंगे दोस्तों, अगर हम 12 से काटते हैं 5 छंग 72, हाँ 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो ये आएगा 5 छंग 72, और ये 6 से भी नहीं कट रहा, 4 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 4 से काटिए दोस्तों, 4 से काटेंगे तो 8 चौक 72, और इससे 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, ठीक है, 4 तियाँ 12 4 दूना 8, और फिर काटेंगे 9 दूनी 18 और ये 16 दूनी 32, तो 9:16 आ गया। ये किसका आया दोस्तों, ये आ गई संख्या बॉयज़ और गर्ल्स की, है ना। बॉयज़ कितने हैं 9 यूनिट हैं, गर्ल्स कितने हैं 16 यूनिट है, ठीक है। और जबकि हमें दे रखा है कि लड़के कितने हैं 9 लड़के हैं, यानी कि 9 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 9 लड़कों के बराबर है। तो 1 यूनिट क्या होगा दोस्तों, 1 लड़का होगा, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 1 लड़का होगा। तो हमसे पूछा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ से ऐड करेंगे तो ये आएगा 25 यूनिट,
ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 1 है तो गुणा 1 करेंगे तो आएगा ये कुल संख्या 25। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की कुल संख्या आ गई मेरे भाई 25, ये इसका आंसर होगा। अगर इसी में गर्ल्स का हमसे पूछा होता तो गर्ल्स कितनी है, 16 है। एक यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, गर्ल्स हैं 16, एक यूनिट की वैल्यू 1 है तो 16 क्या हो जाती दोस्तों, गर्ल्स हो जाती। ठीक है, लड़कियाँ हो जाती 16। तो इसका 25 बी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 83 देखते हैं। 83 में दिया है किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी कक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत हमें दे रखा है 12। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ का दे रखा है 12, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत दिया है 14 और गर्ल्स का दिया है हमें दोस्तों 14। ठीक है, यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 है और सभी का दिया दोस्तों 13.1। ठीक है, ये दिया है सभी का। तो यहाँ से हम दोस्तों एलिगेशन लगाएंगे तो ये लेस करेंगे, ये आएगा 0.9 और यहाँ से घटाएंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9:11 आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया, संख्या का अनुपात आ गया। ठीक है, और दिया है कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है, लेकिन 9 छात्र हमें दे रखा है ना, 9 छात्र यानी कि लड़कों की संख्या 9 थी, 9 हमें दे रखी है तो 9 यूनिट 9 के बराबर होगा, 1 यूनिट 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो ये होगा 20 यूनिट, टोटल संख्या 20 यूनिट है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 20। बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने हैं दोस्तों, 20 यूनिट है, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 84 में दिया एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। ठीक है, एक परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 12.5 है, बॉयज़ इनका दिया है 12.5 दिया है, जबकि लड़कियों ने 14.5 प्राप्त किए और गर्ल्स का कितना है दोस्तों, इनका है 14.5। यदि कुल औसत 13.1 है और कुल का दिया है 13.1, कुल औसत 13.1 है। ठीक है, कुल औसत 13.1 है तो यहाँ से अगर हम लेस करेंगे दोस्तों तो यह आएगा 0.4, 1.4 अनुपात, और यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा ये 0.6। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 दूनी 14, 3 दूना 6, तो ये आ गया मेरे भाई 7:3 है ना। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आ गया 7:3 और हमें दे रखा है कि 28 लड़के हैं, यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखा है 28 है ना। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 7 चौक 28। ठीक है, पूछा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, छात्रों की कुल संख्या कितनी, 7 और 3 10, 10 यूनिट की वैल्यू पूछा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4, तो 10 चौक 40। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई 85 देखते हैं। इसमें दिया है एक कक्षा में 28 लड़के और आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 85। इसमें दिया है एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं, लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है, लड़कों का औसत वजन दे रखा है 40 किलोग्राम, बॉयज़ का हमें दिया दोस्तों 40 किलोग्राम और गर्ल्स का पूरी कक्षा का हमें दे रखा है 35, पूरी कक्षा का दिया दोस्तों 35। लड़कियों का औसत वजन पूछा, इनका गर्ल्स का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, गर्ल्स का हमसे दोस्तों पूछा हुआ है। ठीक है, गर्ल्स का पूछा है तो देखिए मेरे भाई 150 कह रहा कि 150 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और 150 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब इसे कैसे क्या करना है दोस्तों, बॉयज़ और गर्ल्स इसमें बांटना है। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात हमें देखना है। तो 150 विद्यार्थी हैं, कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है ना। तो 40 अधिक है तो उसे कैसे करेंगे दोस्तों, 40 को पहले तो हम कम कर देंगे, 150 में से 40 हम कम करेंगे तो कितना बचा दोस्तों, 110 बचा। 110 इसे दोस्तों बॉयज़ और गर्ल्स में बराबर बराबर बांटेंगे है ना। 110 जो बचा है 40 कम करके, बाकी जो 110 बचा है वो बराबर बराबर बटा होगा है ना। तो ये होगा 55 और ये भी होगा 55। ठीक है, अब अधिक कौन है दोस्तों, लड़कियों की तुलना में 40 अधिक है, लड़के दोस्तों 40 अधिक है तो इसमें 40 ऐड कर देंगे तो ये आएगा मेरे भाई 95 और ये आ गया 55। ठीक है, ये आ गया अनुपात इनका। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो 19 पना 95 और 5 एकन 5, 19:11 आ गया।
ठीक है भाई, ये आ गया दोस्तों 19:11। ठीक है, 19:11 आ गया। तो यहाँ से अगर लेस करेंगे तो 40 में से 35 घटाएंगे तो आएगा ये 5। ठीक है, यानी कि क्या आ गया दोस्तों, 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, है ना। ये क्या है, 11 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू 5/11 होगी। तो 19 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 19 पना 95, तो 95/11 होगी। ठीक है, 19 यूनिट की वैल्यू होगी 95/11। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमें ये प्राप्त करना है ना। तो यहाँ से इससे ये घट के तभी तो ये आया है ना। तो यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये 40 से अधिक है ना। ये 40 से क्या है दोस्तों, 35 अधिक है। इसका मतलब इससे ये कम होगा। इससे कम कब होगा, तब इसको हम घटाएंगे दोस्तों। 35 इसमें से 95/11, तो ये आएगा 5, 5 3 8, इसकी 11 से गुणा होगी तो वो माइनस का 95 और बटे 11, तो ये आ गया 0, 18, 290, 290/11। अब 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22। ठीक है, 11 छंग 66, 26। ठीक है, 26 आएगा। 26 किस में दिया दोस्तों, 26 दिया है बी वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों मेरे भाई सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 26 पॉइंट, बी में कितना दिया, 26.36। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 85 का। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 86 में दिया, एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात हमें दे रखा है। यदि लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है, ये पूछा है। ठीक है भाई, बॉयज़ और गर्ल्स। अब ये दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इनकी संख्या का अनुपात हमें दे रखा है 2:1। ठीक है, 2:1 दे रखा है। लड़कों का अब एवरेज की बात करें अगर, तो एवरेज हमें दिया है, लड़कों का औसत दिया है 50, इनका दिया है 50। ठीक है, लड़कियों का दिया दोस्तों 44, लड़कियों का 44 दिया और सभी का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो सभी का पूछा है तो कैसे निकालेंगे हम मेरे भाई, इसकी गुणा इधर हो जाएगी और इसकी गुणा इससे हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर जो 60 छात्र दिए हैं ना, 60 छात्रों में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, ये तो केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया, 60 का कोई मतलब नहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों टोटल सभी का निकलेगा। अगर टोटल एवरेज की बात करें तो इसकी गुणा होगी 100 और ये होगा 44, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 2 और 1 3। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों 144/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 से काटेंगे तो ये आएगा मेरे भाई 4 × 12, 8 × 24, 48। ठीक है, 48 इसका आंसर हो जाएगा। 86 का 48 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, डी वाला सही होगा। ये तो था इसका तरीका। दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, आप इसे डेविएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स, इनका हमें दे रखा है रेशियो 2:1। ठीक है, ये जी बना है, 2:1 दे रखा है और ये है 50 और ये दिया दोस्तों 44। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि सभी का 50 है, हमने सभी का मान लिया, औसत सभी का कितना है, 50 है। ठीक है, तो ये 50 है, ये 50, इसका मतलब इसमें 0 चेंजेस है और इसमें कितना चेंजेस है, ये तो 50 से कितना कम है दोस्तों, ये तो 6 कम है ना। एक संख्या पे कितना कम होगा, इसकी गुणा करेंगे, एक संख्या पे 6 कम होगा, है ना। तो यहाँ पे हम कम करेंगे, ये 6 कम है और इसे सम में बांटेंगे, 2 और 1 3, है ना। तो जो कम है उसे सम में बांटेंगे 3, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा, तो ये आ गया मेरे भाई 48। ठीक है, ये था इसका दोस्तों डेविएशन वाला तरीका, ऐसे भी आप इसे मेरे भाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, 48, तो इसका कौन सा सही है, इसका अभी हम देख रहे थे, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 87 में दिया, पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6500 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान उनकी औसत कमाई 5800 रुपये प्रति माह थी। पहले कितनी थी दोस्तों, 5800 रुपये थी। ठीक है, औसत कमाई। अंतिम 2 महीने की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई हमसे पूछा और ये दिया 10 महीने का और अंतिम 2 महीने का, इसका हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, एलिगेशन इसमें लगाएंगे और सभी का हमें दे रखा है 65, औसतन 6250 रुपये, ये सभी के हैं। ठीक है, 6250 रुपये है और हमसे पूछा है कि
सुनिधि की पूछा है, ठीक है। इसकी हमसे पूछा अंतिम 2 माह की। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये 6250 में से 5800 ये लेस करेंगे तो आएगा ये मेरे भाई 50, ठीक है 50, और ये 450 आ गया, ठीक है 450 आ गया है। और इनकी संख्या का अनुपात क्या है 10, ये 10 महीने, ये 2 महीने, तो ये आ गया मेरे भाई 5:1, 5:1, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 450 है ना। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 450 से गुणा करेंगे हम तो आएगा ये 0, और 55 25 5 चौक 20 और 2 22, 2250 आ गया, ठीक है भाई 2250 आ गया है। अब इससे ये क्या है दोस्तों, इससे ये अधिक है ना, इससे ये अधिक है, तो इसका मतलब इससे ये क्या होगा, कम होगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। 6250 में 2250 हम जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों 0, 50 50 100, ठीक है 2 2 4 और 1 5, ठीक है 6 और 2 8, 8500, ठीक है भाई 8500 आ गया, यही इसका आंसर होगा 87 का। तो इसका मेरे भाई 8500 ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 88 देखते हैं। इसमें दिया एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपये है, ठीक है। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 रुपये है। तो 12 जो अधिकारी हैं उनका औसत वेतन कितना दे रखा है दोस्तों, 400 रुपये दे रखा है, ठीक है। बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन 60 रुपये, और बाकी का कितना है 60 है, लेकिन टोटल है कितने, सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 70 रुपये है, ठीक है। बाकी मान लेते हैं ये एक्स है, ठीक है, इनका कितना है 60 है, और सभी का दे रखा है दोस्तों 70, ठीक है। तो यहाँ से एलिगेशन हम लगाएंगे तो ये आएगा मेरे भाई 10, और इसे घटाएंगे तो आएगा ये 330, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो 1:33 आ गया, है ना। इनकी संख्या का अनुपात आ गया 1:33, यानी कि अधिकारी कितने हैं, 1 यूनिट है, जबकि अधिकारी दे कितने रखे हैं, 12 यूनिट हैं। तो 1 यूनिट 12 के बराबर है, 33 यूनिट पूछा है हमने, है ना। शेष का हमसे पूछा, शेष कितने हैं 33 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 3 36, और ये होगा 396, ठीक है भाई। एक्स का मान आ गया मेरे भाई 396, तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या आ गई 396, इसका सी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 89। इसमें दिया है किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्तांक का माध्य 23 है, ठीक है भाई। ए है और किसकी बात हो रही है, और बी है, ठीक है। 2 कक्षा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट और एवरेज। ए में कितने हैं, ए में दिया है कि 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा, ठीक है। 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए, तो इसमें कितने 40 छात्र हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं 45 छात्रों वाली कक्षा बी, अब इसमें छात्र हैं 45, तो यहाँ से अनुपात देखेंगे दोस्तों 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 8:9 आ गया। और ए जो है कक्षा, उसका औसत हमें दे रखा है, ए द्वारा प्राप्त को का माध्य 23 है, तो इसका दे रखा है 23, ठीक है। और बी का कितना है 22, इसका 22 दे रखा है। और हमसे पूछा है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले हम दोनों का निकालेंगे, ठीक है। दोनों का निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप डेविएशन से निकालिए, है ना, या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं गुणा करके। तो देखिए मेरे भाई, तो यहाँ से हम डेविएशन से निकाल लेंगे सभी का, है ना, सभी का डेविएशन से निकालेंगे। मान लेते हैं कि सभी का औसत जो है 23 है, ठीक है। तो यहाँ तो 0 चेंजेस है, यहाँ कितना कम है दोस्तों, 1 कम है 23 से, है ना। 23 से कितना कम है मेरे भाई, 1 कम है। तो 9 पे कितना कम होगा, 9 की गुणा 1 से करेंगे तो 9 कम होगा, ठीक है। तो 23 में ये 9 कम है, अब ये 9 कम है तो इसे सब में बांटिए, 8 और 9 और 8 17, ठीक है, ये हो गया 17, ठीक है। 9 8 17, तो 17 3 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना होगा 39, माइनस का 9 और बटे 17, ये सभी का आ गया है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, घटाएंगे तो ये 11, 9 2 11 और ये 8, 382, 382 बटे 17 हो गया सभी का, ठीक है। और ए का पूछा है हमसे, ए का कितना है एवरेज, और किसका पूछा है, कह रहा है कि ए के प्राप्तांकों का माध्य, ए का कितना है दोस्तों 23 है, तो इसका ये 23 है, ठीक है। अब ये हो गया दोस्तों 382
और इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो 17×3 = 51 हासिल 5 17 दूनी 34 और 5 391। ठीक है, 382 391 382 391 इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको समझ आया होगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 90 में दिया 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है, जिसमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी? आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 90 में दिया 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक है, तो इनका अगर हम सम की बात करें तो यह आ जाएगा दोस्तों 150। ठीक है, सम हो गया 150। कह रहा है कि जिसमें सबसे छोटे सदस्य 8 वर्ष का है, तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले की औसत आयु कितनी थी? ठीक है, अब 8 वर्ष का है, अब पहले जाएंगे तो 8 हम घटाएंगे, है ना, कितने में से 6, है ना, 6 लोगों पे 8 सब में घटेगी, है ना, 8 साल पहले जाएंगे क्योंकि 8 साल का वो इस समय है, तो जन्म के समय 8 साल सब में 8 साल 6 पीछे जाएंगे, है ना, 6 पीछे जाएंगे 8 साल, तो 8 छंग 48 हो गया, तो ये 48 साल घटेगा, तो 48 साल घटेगा तो आएगा ये मेरे भाई 102। ठीक है, 102 आ गया है। अब 102 आया है, इनका औसत कैसे निकलेगा? अब सदस्य कितने बचे हैं? सदस्य तो 5 ही बचे हैं, उसके जन्म के समय का पूछा है ना, अब तो सब 5 ही सदस्य बचे हैं, उसका तो जन्म हुआ नहीं अभी। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ठीक है, 0 और ये 5 चौक 20, 20.4, 90 का 20.4, इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और बने रहिए हमारे साथ। हम कंप्लीट आदित्य रंजन सर की बुक करने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, तब तक के लिए जय हिंद।